नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार के सियासी चर्चाओं पर विस्तार से बातचीत करते हैं और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, बहुत अंदर खाने में जो है ना खूब घमासान मचा हुआ है कि आखिर दही चूड़ा के बाद क्या होगा। दही चूड़ा के बाद एक सियासी संग्राम राज्यसभा जो है वो शुरुआत होगी और देखिए उसको लेकर एनडीए में ही किस प्रकार बगावती सुर जो है वो दिखने लगे हैं। जीतन राम मांझी जो है जिस प्रकार से मतलब खुलेआम क्या कुछ बोल रहे हैं वो तो आपने सुना ही, खबर भी हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में कि खेला होगा, खेला होगा। पिछले बार भी इस शब्द को आपने सुना था कि खरवास के बाद खेला होगा, तो खेला हुआ भी था। लेकिन इस बार कौन सा खेला है? अब तो फुल बहुमत की सरकार है और फर्स्ट क्लास एकदम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी आज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन एकदम ठीक ठाक है। तो फिर ये खेला किस बात का होगा? सीधे सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या लग रहा है बिहार में जो सियासी चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले चूंकि 5 सीट खाली हो रहे हैं और उसमें विधायकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, 41 विधायक पर एक राज्यसभा जो है वो चुना जाना है, तो क्या लग रहा है आपको कि खेला यहीं पर होगा और कहां से किधर कैसे क्या होने वाला है? देखिए, राज्यसभा का चुनाव पर तो गहमागहमी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी जिस तरह से एनडीए के घटक है हुई उनकी पार्टी हम, वह जिस तरह से बयान दे रहे हैं और अपने बेटे को कह रहे हैं संतोष सुमन जो के राज्य में मंत्री है कि भाई छोड़ दो मंत्री पद, है ना। राज्यसभा की सीट अगर नहीं मिलती है एगो तो छोड़ दो मंत्री पद, लेकिन तोड़ दो गठबंधन। हाँ, तोड़ दो गठबंधन। लेकिन वह भूल जा रहे हैं कि भाजपा के कोटे की जो 2 सीटें हैं और 2 सीटें जदयू की, तो 5वीं सीट के लिए 20-22 को जो है विधायक का जुगाड़ करना होगा। हाँ, 20-22 को एक चिराग को 20-22 को करना पड़ेगा क्योंकि 20-22 को उनके पास पहले से है। हाँ, 19 को पहले से है। पहले से इनको तो करना होगा तो 25-30 को करना, इनको तो 25-30 को करना पड़ेगा, तब जाके इनका 35 को, 35-36 को, तब जाके 41 को पूरेगा। तो ये एक है खेला। तो ये 22 को विधायक जो है, चाहे जो भी विधायक घट रहा है, उसका इंतजाम जीतन राम मांझी कर पाएंगे? यही ना सवाल है सर। नहीं, तो 5 सीट जीतना है इस कोशिश में एनडीए, तो विधायकों की जो है खरीद फरोख्त शुरुआत होगा। हाँ, इसकी शुरुआत होगी और इसके लिए जो है जाल बिछाने का काम शुरू हो गया। अच्छा, तो टूटेगा कौन? स्वाभाविक है, कौन जो कमजोर होता है वही टूटता है। हाँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि राजद के पास भी तो सर 35 गो विधायक है ना, मतलब गठबंधन को मिला ले तो उसको भी बनाने के लिए ज्यादा नहीं 5-6 गो विधायक चाहिए, तो खेला तो राजद भी कर सकती है। राजद कहाँ से लाएगा 5-6 गो खेल? किसको तोड़ेगा? वही मेरा सवाल है सर, किसको कौन टूट सकता है? एनडीए को तोड़ देगा, जदयू को तोड़ेगा। मांझी जी अगर टूट जाए, मांझी जी को तोड़ेंगे तो मांझी जी को बनाएंगे तब न तोड़ना होगा। मांझी को बनाना पड़ेगा, राज्यसभा भेजना होगा। अगर यह कुर्बानी देने के लिए राजद तैयार हो जाए तो मांझी जी से और चले जाएंगे उनके साथ। तो मतलब एक राज्यसभा के लिए एक मंत्री पद केंद्र का, बिहार का एक मंत्री पद ये छोड़ेंगे मांझी जी? ये एक सवाल है। तो कहीं से भी संभव नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में है ना, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो दावा करते हैं, आज भी उन्होंने दावा किया कि राजद के जो है जदयू राजद में टूट होगा। जी। हाँ, और राजद में टूट की जो है पूरी संभावना उन्होंने जताई और कहा कि इसका जो है खेला, इसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी, है ना। तो उनका जो बयान आया है, पहले भी उन्होंने बयान दिया था और संख्या भी बताई थी उस समय
कि 17-18 को जो है उनके संपर्क में है मेरे ही से और बातचीत टूटेंगे। के दौरान उन्होंने कहा था कि तो ये एक जो है उनका दावा पहले भी था कि 17-18 को विधायक और आज भी उन्होंने किया है कि संपर्क में है और लोग टूटेंगे। हाँ, है ना। तो आखिर यह कयासबाजी वो जो बार बार लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं, तो बेदम तो नहीं होगा, दावा में कहीं ना कहीं दम होगा। कारण कि जिस तरह से कोई प्रतिकार जो है राजद की ओर से नहीं हो रहा है करा। अरे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, वो कहते हैं कि खेला होगा मलमास के बाद। हाँ, है ना। जदयू में खेला की बात कर रहे हैं, एनडीए में, जदयू नहीं, एनडीए में उनका कहना है, एनडीए में। अब एनडीए में कौन सा खेला होगा? एनडीए टूट कर डूबते नाव की सवारी कौन करता है? कौन करेगा? हाँ भाई, मृत्युंजय तिवारी जो बोल रहे हैं उनका बयान कि डूबती नाव के ऊपर कौन सवार होना चाहता है? लेकिन नीरज कुमार के दावा में तो दम है, दावा में दम है। हाँ, कि टूट कर लोग अगर आते हैं तो मतलब आपको भी यही लग रहा है कि राजद ही टूट सकता है? हाँ, जो प्रकरण है, जो अभी समीकरण है, उससे राजद ही टूट सकता है। कौन तोड़ेगा सर? तोड़ेगा जदयू। राजद तो जदयू से ही टूटेगा। तो जदयू तोड़ेगा तो आप कह रहे हैं कि यानी कि तीसरा सीट भी जदयू ही ले जाएगी? हाँ, जदयू ले जाएगी, जो इंतजाम करेगा वही ले जाएगा। अच्छा, मतलब रीना पासवान इसका मतलब है कि रीना पासवान का भी दरवाजा बंद हो जाए, पवन सिंह का भी दरवाजा बंद। पवन सिंह का तो दरवाजा पहले से बंद। हाँ, पवन सिंह देखिए, ऐसे भी अगर भाजपा अपने कोटे से नहीं देगी, है ना। भाजपा का एक अगर सवर्ण को नितिन नवीन के लिए आरक्षित हो गया, एक तो नितिन नवीन के लिए आरक्षित हो गया, और दूसरी सीट वह किसी ओबीसी को देगी। अच्छा, क्योंकि जो है खेला उपेंद्र कुशवाहा को भेज सकते हैं, सवर्ण वर्सेस ओबीसी मिला के वो चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा को तो भेजेगी ना सर उससे। तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का भाग खुल जाए उस मामले में। भाजपा कोटे से उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी भाजपा के कोटे से ही विधायकों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, इनको भी करना पड़ेगा। इनके लिए तो भाजपा कर सकती है, इनके लिए कर सकती है। इसलिए देखिए, इसमें दम इसलिए है कि इनका जो है गेम भाजपा चाहेगी कि आगे हम रखें कुशवाहा वोट अपने साथ। हाँ, इसलिए भाजपा अपने कोटे से इनको भेज सकती है। कुशवाहा को अपने साथ रखकर 27 में है उत्तर प्रदेश में चुनाव, है ना। वहां जो है कुशवाहा वोट का जो है, कुशवाहा का जो वोट है उसका बहुत अहमियत है चुनाव में। तो उस ये में बिहार के से उपेंद्र कुशवाहा को ले जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं बिहार से लगे जो कुछ इलाका है वहां के कुशवाहा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए कुशवाहा को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए हमारी जो अपनी समझ है कि कुशवाहा को वह नाराज नहीं करेंगे, है ना। तो कुशवाहा को मान लीजिए कि अपने कोटे से और 5वें के लिए तो खेला होगा ही, 5वां के लिए खेला होगा। हाँ, जो वोट खरीदेगा 22 को, अगर चिराग पासवान 22 सीट खरीद लेते हैं तो इनकी मां चली जाएगी राज्यसभा। अगर नहीं जुगाड़ करते हैं तो फिर जो खरीदेगा वो जाएगा। जदयू अगर खेला करता जिस तरह से दावा कर रहे हैं नीरज, है ना, नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता, तो तीसरी मतलब 5वीं सीट जो है जदयू के कोटे में जाएगी। 17-18 मान लीजिए उधर से आता है और फिर इनका 19 चिराग पासवान, लेकिन फिर चिराग पासवान के विधायक सपोर्ट करेंगे तब ना सर उधर बनेगा। देखिए, उस समय जो खेला होगा उसमें तो परिस्थितियां बताएगी कि किसके साथ क्या होगा। लेकिन मिलजुल कर अगर एनडीए के साथ हुआ खेला, नहीं, मान लीजिए चिराग पासवान ये कहे कि आप मेरी मां को भेजने वाले सीट पर आप अगर सहमति नहीं जता रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम काहे करेंगे? नहीं, ऐसा विवाद नहीं होगा। भाजपा कहीं न कहीं बीच में जो है खेला करेगी, मैनेज करेगी। या हो सकता है कि जो 5वीं सीट है उसके लिए भी भाजपा ही आगे आ जाए मैनेज करने के लिए। भाजपा के खेमे में अगर वो सीट आती है तब तो चिराग के लिए आसान होगा सर, आसान होगा। लेकिन जदयू के खेमे में जाएगा तो फिर हो सकता है चिराग के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाए। तो जदयू से सर, अच्छा, जदयू
तो जदयू से किसको आप मतलब देख रहे हैं कि मतलब तीसरे सीट पर कौन वहां पर दावेदार है? देखिए, तीसरे सीट के लिए जदयू किसी न किसी जो है, एक सीट तो हरिवंश बाबू हरिवंश सिंह के लिए तो तय माना जा रहा है। नामदार ठाकुर के सीट पर तो कुछ खेला होने वाला है, सस्पेंस कहा जा रहा है कि उनको लोग इस बार अच्छा ड्रॉप करेगा, उनकी जगह कोई ठीक है युवा चेहरा आएगा। और 5वीं सीट के लिए जदयू किसको देता है, हाँ यह भी प्रश्नवाचक है। तो मतलब मामला पूरा गंभीर है, कभी भी कोई भी विधायक टूट सकता है। और दूसरी बात है, देखिए नीरज कुमार जो दावा करते हैं और संतोष राजद के विधायकों में इसलिए भी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव देखिए अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, तो पार्टी के विधायकों को कितना ख्याल रखेंगे। देख रहे हैं ना अभी लालू प्रसाद जी के आंख का ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद से हुआ, पहले से पीड़ित थे, है ना, परेशान थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, और तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। इसके पहले उनको जो है उनकी ही एक बेटी रोहिणी यादव ने जो है रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी और उनकी जान बचाई। बिल्कुल। उस समय भी तेजस्वी यादव कहीं से भी सक्रिय नहीं दिखाई पड़े, तो उसी रोहिणी को जो है घर से निकाल भी दिया। तो तेजस्वी यादव जब परिवार के प्रति है ना समर्पित नहीं है, परिवार के प्रति जो है उनका कोई लगाव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि विधायकों में कहीं न कहीं से असंतोष ये भी आया। ये बात तो हम समझ गए सर, लेकिन ये बताइए कि केवल राजद के ही टूटने की बात क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं, एमआईएम क्यों नहीं, बसपा क्यों नहीं? हम तो पहले ही आपको कह चुके हैं कि जो कमजोर होता है वही टूटता है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि राजद कांग्रेस से ज्यादा कमजोर है? राजद टूटेगा जदयू से, अच्छा, कांग्रेस टूटेगी भाजपा से। अच्छा, कॉम्बिनेशन है। हाँ, और एमआईएम सर, एआईएमएम अभी नहीं टूटे, एमआईएम इस बार नहीं टूटे, उसको रखा गया है भाई, रिजर्व रहो। चलिए, तो जब अगर खेला एनडीए में होगा, हाँ, नीतीश कुमार जी स्वतंत्र अपनी सरकार बनाएंगे, जैसा कि नीरज कुमार दावा करते हैं 17-18 को आने का मतलब आप सोच रहे हैं। नीतीश कुमार तो जी बड़े खेला के लिए भाई उसको रिजर्व रखा गया है। अभी छोटा जो खेला है, जो टेलर दिखाई देगा आपको राज्यसभा चुनाव से पहले, टेलर वाला खेला दिखाई देगा, और उसमें कुछ विधायक उस पाले से इस पाले में आ सकते हैं। इस बात की चर्चा बिहार में खूब जोरों पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।